माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो बताओ वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। गिवन देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी को मान लेते हैं ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने इसका नाम खुद से दिया है इसलिए लेट कर लिया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इन विच, जिसमें ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी क्या है, ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स। ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं। और कैसे हैं, ए सी एंड बी डी आर द इक्वल डायगोनल्स। इक्वल लिख लेते हैं, आर द इक्वल डायगोनल्स, क्योंकि हमें दिया है यहाँ पे कि जो डायगोनल्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल। तो टू शो क्या करना होगा, इसमें दिया हुआ है दैट इट इज अ रेक्टेंगल। शो करना है हमने कि जो ए बी सी डी है ये क्या होगा, इज ए रेक्टेंगल। देखो अब हमें पता है कि अगर हमें रेक्टेंगल पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं। पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल अगर मैं 90 डिग्री का प्रूव कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं कोई भी एक एंगल भी 90 डिग्री का प्रूव करूंगा तो बाय एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी से दूसरा एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 का आ जाएगा। और एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, 90 का। एंगल बी अगर 90 है तो ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से डी भी क्या आ जाएगा, 90 का। तो पैरेललोग्राम में अगर सभी एंगल 90 के हो जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। तो क्या करेंगे, इसमें मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं। एक ट्राइंगल लेता हूं ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल लूंगा ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, दो ट्राइंगल्स लूंगा। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करूंगा। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ए बी सी में एंगल बी आ रहा है और ए बी डी में एंगल ए आ रहा है। ये दोनों एंगल्स को मैं इक्वल करूंगा और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, वहां से इसको 180 प्रूव करके दोनों एंगल्स को 90-90 शो करूंगा। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए ए बी सी में क्या आ रहा है, सबसे पहले तो ए बी आ रहा है, इधर भी दिख गया मुझे ए बी, और ए बी डी में भी मुझे क्या दिख गया, ए बी। ए बी किसके इक्वल, ए बी के, तो क्या आ जाएगा, एक कॉमन एक चीज आ गई। ठीक है, और देखो ए बी सी में बी सी और ए बी डी का ए डी ऑपोजिट साइड्स है ना। पैरेललोग्राम की हमें पता है ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो क्या रीजन आ जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, हमें पता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो गिवन में दिया था ए सी एंड बी डी आर इक्वल डायगोनल्स। तो ए बी सी में ए सी आ रहा है और ए बी डी में क्या आया, ए बी डी में बी डी। ये क्या था, गिवन था हमें, है ना। तो देखिए दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे क्या होगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए बी डी के, बाय विच रूल,
तीनों साइड्स थी, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मैं बताऊंगा ए बी सी का एंगल बी, ए बी डी में एंगल ए जो है ये एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। क्या रीजन, बाय सी पी सी टी से क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो ये जो हमें पता था कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये कितना आता है 180, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 आता है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ बी की जगह भी ए लिख दूं, है ना, बी की जगह भी ए लिख दिए, ए भी कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, ऐसे लिख दें इसको, 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल्स टू 180, और एंगल ए कितना आ रहा है 180/2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल बी के। ये क्या आ गया, दोनों एंगल क्या आ जाएंगे 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल था, दोनों 90 आ जाएंगे। रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। और एंगल बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखिए एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल आ जाएगा, ये भी 90। रीजन क्या आ जाएगा इसका भी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देयरफॉर वी नो, हमें पता है कि अगर इफ इन ए पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल, मैंने तो चारों आपको प्रूव करके बताए, बट पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एक एंगल भी 90 का हो जाता है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। वी नो इफ इन अ पैरेललोग्राम एनी वन of the angle is of 90 degree, then it is a rectangle, then it is a rectangle। तो क्या बन जाएगा रेक्टेंगल। therefore ABCD क्या बन जाएगा हमारा, ABCD is a रेक्टेंगल। तो यही तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव में यही तो हमने लिखा था कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कह रहे हैं बताओ जो डायगोनल्स हैं किसके, स्क्वायर के, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे और बाइसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को राइट एंगल पर। तो गिवन में देखिए क्या दिए यहाँ पे हमें, गिवन में सिर्फ हमें एक स्क्वायर दिया था। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर। टू शो क्या करना है यहाँ पे देखिए, टू शो में यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। एक तो बोला उन्होंने शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एक तो डायगोनल्स इक्वल करने हैं, ए सी जो होगा ये किसके इक्वल शो करना होगा, बी डी के। एक चीज, दूसरी चीज क्या शो करनी होगी हमें यहाँ पे, दूसरी उन्होंने बोला कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ओ ए ओ सी के इक्वल शो करना है, और जो ओ बी है इसको ओ डी के इक्वल शो करना है। दो चीजें होगी। तीसरी चीज शो करनी है, उन्होंने बोला कि बाइसेक्ट तो करते हैं बट कहाँ कैसे करते हैं, राइट एंगल पे। इसका मतलब जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं ए ओ बी ओ सी ओ डी और ए ओ डी, ये सभी कैसे हैं, राइट एंगल। ए ओ बी किसके इक्वल, बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल्स टू ए ओ डी। ये सभी कैसे आने चाहिए, 90 डिग्री के आने चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले तो दिए ये AC और ये BD को इक्वल शो करना है ना, तो क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स ले लेंगे जिसमें AC और BD आ रहा है। तो कौन कौन सी ट्राइंगल आ रही है, एक ABD और एक ABC। ठीक है, कौन कौन सी आ गई, इन ट्राइंगल ABD ले लेता हूं मैं एंड ट्राइंगल ABC, ये दो ट्राइंगल्स ले ली। अब देखो क्या क्या आ रहा है इसमें, सबसे पहले तो आ रहा है ये AB और AB क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन, AB इज इक्वल्स टू AB, ही क्या आ गया, कॉमन। ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गया एक। आगे देखिए सेकंड, इसमें क्या करेंगे, अच्छा इसमें ना एक चीज देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम मैं चेंज करूंगा, इसका नाम आ जाएगा BAC, ABC नहीं लिखेंगे, BAC। ठीक है, ये एक्यूरेट नाम है, BAC। अब AB ए कॉमन आ गया। दूसरा देखिए ABD में आ रहा है एंगल A, ABC में आ रहा है एंगल B। दोनों कैसे हो जाएंगे, ईच 90, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सभी एंगल्स कैसे होते हैं इसके, 90 डिग्री, ईच 90। और देखो ABD में क्या आ रहा है, AD, और ABC में क्या आ गया, BC। ये इक्वल आ जाएगा, क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑपोजिट है तो ऑपोजिट लिख देते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल्स क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, देखिए यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल BAC के, बाय विच रूल, साइड एंगल, ये एंगल लिया था ना हमने, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ABD का BD और ABC का BAC का AC, देखो ये BD आ गया, यहाँ से AC आ गया, इक्वल बाय CPCT, यही हमें प्रूव करना था। वहां पे ACBD है तो BDAC एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो क्या हो गया, प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, नाउ हमें क्या प्रूव करना था, OA OC के इक्वल, OB जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, OD के इक्वल आना चाहिए। तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे, एक लेंगे AOB, दूसरी लेंगे COD। तो इन ट्राइंगल कौन कौन सी ली, AOB एंड ट्राइंगल COD, दो ट्राइंगल्स ले ली। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैंने फिगर बना लिया आपके लिए एक्स्ट्रा यहीं पे। तो कैसे होगा, देखो AOB में ये एंगल 1 आ जाएगा और COD में ये एंगल 2, ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ का AB और ये CD इक्वल आ जाएगा ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर से, और यहाँ पे ये एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल आ जाएगा किस रूल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए इसको यहीं पे रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसमें हमने किया, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के, ये क्या रीजन आएगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक चीज हो गई। फिर AB इज इक्वल्स टू CD, ये भी आ गया, ABCD के इक्वल आ गया। क्या रीजन, ऑपोजिट साइड है किसकी, स्क्वायर की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये भी हो गया। इसके बाद यहाँ पे एंगल 3 और COD का एंगल 4, ये भी इक्वल, क्या रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे हमारी दो ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल AOB जो है
ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल सीओडी के। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी बाय विच रूल? बाय, ये देखो कौन सा था, एंगल साइड एंगल से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, बाय एंगल साइड एंगल से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो इस ट्राइंगल का ओ ए इसका ओ सी इक्वल आ जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और इस ट्राइंगल का एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ये तो प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, तो क्या आ जाएगा, प्रूव्ड पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है। इसमें था ना कि बाइसेक्ट करते हैं बट कैसे, राइट एंगल पे। दैट मीन्स ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी सभी कैसे आने चाहिए, ये राइट एंगल आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दो साथ साथ वाले ट्राइंगल्स ले लेता हूँ। ए कोई भी ले लो, अब साथ साथ वाले दो लेनी है, तो मैं ए ओ बी और बी ओ सी ले लेता हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। इन ट्राइंगल कौन सी लूँगा, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी लूँगा। ठीक है, ये इसका सही नेम है सी ओ बी, क्योंकि देखो ओ ए ओ सी के इक्वल आ रहा है तो ऐसे नाम आता है। ठीक, तो क्या क्या आ जाएगा, देखो इस ट्रायंगल का ओ ए, इस ट्रायंगल का ओ सी इक्वल, ओ ए किसके इक्वल, ओ सी के। अभी प्रूव किया हमने सेकंड पार्ट में, है ना, प्रूव्ड इन पार्ट सेकंड में हमने क्या किया, प्रूव किया। उसके बाद देखो क्या क्या आ जाएगा, ओ ए ओ सी के इक्वल आ गया एक चीज़, और क्या आ रहा है, ये जो एंगल आ रहा होगा, अच्छा ये वाला, इसमें ओ बी और ओ बी क्या आ रहा है, मैंने सामने ट्राइंगल देख ली थी, ओ बी और ओ बी क्या आ रहा है, कॉमन। ठीक है, क्या लिखूंगा यहाँ पे, ओ बी किसके इक्वल, ओ बी के क्या रीजन, कॉमन आ गया। उसके बाद देखिए इस ट्रायंगल का ए बी, इस ट्रायंगल का बी सी इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो यहाँ से ए बी किसके इक्वल, बी सी के साइड्स ऑफ स्क्वायर, है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की सभी साइड्स की लेंथ कैसी होती है, एक जैसी होती है, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। दो ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर देखो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये एंगल, और इसका सी ओ बी का ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी से। भैया लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी बाय सीपीसीटी से, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ऑल्सो एक चीज और देखो यहाँ पे, वो क्या, ये जो दोनों एंगल्स है ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, जो एसी लाइन है, तो दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 180। किस रूल से, लीनियर पेयर से। ऑल्सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी को जो मैंने ऐड किया तो क्या आंसर आता है, 180। रीजन क्या आ जाएगा इसका, लीनियर पेयर से क्या आ जाएंगे, दोनों एंगल का सम 180। अब देखो दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए ओ बी, इसकी जगह भी लिख दूं ए ओ बी, कितना आ जाएगा ये, 180 आ जाएगा। रीजन लिख देंगे क्योंकि ए ओ बी जो है वो सी ओ बी के इक्वल था। ठीक, ए ओ बी और सी ओ बी आपस में इक्वल थे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ए ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, 180। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ, देखो कितने इजीली सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो आगे क्या आ जाएगा, यहाँ तक हो गया इसको। अब ए ओ बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए ओ बी कितना आ जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी लगता है बट है बहुत ईजी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए ओ बी कितना आ जाएगा, 90। देयरफॉर ए ओ बी किसके इक्वल था, ए ओ बी जो था वो किसके इक्वल था, सी ओ बी के इक्वल था, और दोनों एंगल कितने आ जाएंगे, 90 के आ जाएंगे। अब देखो ये जो ए ओ बी है ये सी ओ डी के इक्वल होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ए ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा,
COD के इक्वल आ जाएगा। और कौन से एंगल हैं ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और ये जो COB है, ये एंगल COB किसके इक्वल? ये आ जाएगा AOD के। COB जो है, ये देखो ये आएगा COB और AOD इक्वल आ जाएगा। और कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पे? ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं। और देखो यहाँ पे ये दोनों भी 90, ये दोनों भी 90। दैट इज क्या मतलब? वो इसका चारों एंगल जो हैं AOB COB प्लस कौन सा आ रहा है? ये COD प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू है, ठीक है, इज इक्वल्स टू AOD। ये चारों एंगल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो यही तो हमने क्या करना था? प्रूव करना था, ठीक है। ये इज इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।